सवाल के हिसाब से आपने बोल रहा था बातचीत के जरिए में 26/11 चला गया, पार्लियामेंट अटैक चला गया, पुलवामा हमला हो गया और अभी फिर पहलगाम वैष्णव भी हमने देख लिया जो ब्लडशेड हुआ है टेररिस्ट को लेके। अब एक टाइम आया है क्या आर पार का लड़ाई के लिए, क्योंकि हमने कितने दिन और इंतजार करेंगे। और ये सब चीज को लेके इंडिया अभी तक भी कोई खास कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल साजिश भी चल रहा है, क्या है? ये सब कुछ चल रहा होता है। सारी कंट्रीज जो हैं वो अपने हित में काम करती हैं, जो बात करती हैं अपना हित पहले देखती हैं। अब आपका हित और मेरा हित अगर कन्वर्ज कर रहा है, मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर डाइवर्ज कर रहा है तो आप वोट एक्शन देंगे। देखिए, सबसे आपने कहा कि ये इतनी सारी आप हम क्या करना चाहिए, ये क्यों नहीं हो पा रहा। जब आपको पता चल गया कि ये आपका बीमारी ये है कि आपका जो अंदर की इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यही रियल टेररिस्ट भेज रहा है। इनको कौन देख रहा है? स्लीपर सेल दूर करने का क्या तरीका है? पहले आप सिंगल कमांड एंड कंट्रोल करिए और फिर आप इनको पॉलिसी बनाइए। आपकी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए विभूति साहब, जब तक आपके फाइल में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती कोई काम नहीं करता। तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कि स्लीपर सेल्स को हटाना है और जो रिलीजियस बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ रूल लगाना है। आप अपने रूल पोजीशन ठीक करिए। टाटा को आपने क्यों रिमूव किया? टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट एक्ट जो भी था टाटा, आप ऐसे रूल लगाइए और फिर आप इन लोगों को निकालने की कोशिश करिए। अपने स्लीपर सेल्स को अप लगा के फिर कमांड एंड कंट्रोल से उनको जो तहत काम करिए। और आपके को पता है कि ये इस प्रॉब्लम में टेररिस्ट अंदर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर से आ रहा है। कैसे आता है? वो बॉर्डर पे आर्मी लेके आती है उनको 8-10 किलोमीटर अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर की तरफ हो, LOC की तरफ हो, चाहे कहीं भी POK में से जहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है, आपको ये भी पता चल जाता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल एक है और कोऑर्डिनेशन है, आपको एकदम पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। पर आपकी इंटेलिजेंस एक नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो घर में घुस जाएगा फिर भी नहीं पता चलेगा। तो अगर आपको जब पता चल गया कि वहाँ पे है, तो आप एकदम से आप या उसको स्ट्राइक, जिसको आप सिंगल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मीडियम आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर, कुछ भी लगाइए, उस जगह को नेस्तनाबूद बिल्कुल ख़त्म करिए और ऑक्यूपाई करिए। देखिए, अगर आपने उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया तो फिर वो कल आ जाएगा फिर, क्योंकि आपने तो उसकी 3-4 झोपड़ियाँ हटाई, वो आपने उड़ा दी, वो आग लग गई, उन्होंने नहीं बना देंगे, 3 घंटे में बन जाती है। अगर आपने 100 आदमी भी मार दिए, 100 और आ जाएंगे। उनके पास आदमियों की कमी नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो जब आप ये काम करेंगे, आपको फिर पाकिस्तान से लड़ाई की ज़रूरत नहीं होगी। आप यही काम कर दीजिए, आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको कोई उनको मिलिट्री अटैक और ये और वो बात की बात है। जब आप POK लेने शुरू करेंगे, जो आपका है, आपने पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, POK इज़ आवर्स, तो फिर जब लेना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान फिर आप पे अटैक करेगा मिलिट्री। जब मिलिट्री अटैक करेगा, आपको उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले मिल जाएगी, फिर आप एक्शन लें। अभी आपको कोई क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है। तो ये इसका मतलब आप बोल रहे हैं जब पहले हमको POK जो हमारा अपना है, अपना उसको लीजिए, आप उसको लीजिए और अपने टेररिज्म बंद करिए। कश्मीर में एक करिए, एक कमांड एंड कंट्रोल तो आपको करना है कि टेररिज्म को हटाने के लिए, वो उसको हटाइए। आपका कमांड ठीक है, आपने POK में अभियान शुरू कर दिया, अब आप बैठिए चुप करके देखिए क्या हो रहा है।